बात करते हैं खुशखबरी के हवाले से। लातीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का फैसला किया है और पाकिस्तान अर्जेंटाइन को JF-17 थंडर जो है वो ब्लॉक 3 जंगी तैयारे फरोख्त करेगा, जिनकी मालियत 66 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी 101 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद है। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान ने 1999 में चीन के इश्तराक से बनाना शुरू किए थे और मजीद इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये डील जो है कितनी अहम है और पाकिस्तान के लिए इसके मजीद क्या फ़वायद हैं। एक वो होते हैं जो ऑप्टिकली नज़र आते हैं, जो सामने होते हैं, एक वो होते हैं जो पस पुश्त होते हैं और जिसको एक्सपर्ट्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं शहजाद चौधरी साहब, जो कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बड़ी अहम ये खबर है और हम चाह रहे थे कि आप जैसे ही किसी एक्सपर्ट से बात हो। आपने बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सर, ये बताएं कि इस डील के हवाले से आप इसको कितना खुशाइन देखते हैं पाकिस्तान के, जो हमारे ये JF-17 थंडर बनाने का जो फ्यूचर है, इसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान का ये जहाज़ अपने जो जगह है वो बना चुका है। फाइटर एयरक्राफ्ट, दुनिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया इस जहाज को क्यों चुन रही है। जब भी आप कोई फाइटर जहाज खरीदते हैं या कोई मुल्क खरीदना चाहता है तो 3 चीजें देखता है उसके अंदर। सबसे पहले ये कि उसकी एजिलिटी कितनी है, वो कितना इफेक्टिवली एयर कॉम्बैट कर सकता है, कितना इफेक्टिवली अपना रुख मोड़ सकता है, कितना इफेक्टिवली दुश्मन को निशाना बना सकता है, यानी उसकी जो मनूवरेबिलिटी होती है, एजिलिटी होती है, वो फैक्टर होती है। दूसरा, उसका जो सब सिस्टम है उसका निज़ाम कितना मजबूत है, आपस में रब्त कितना, उतना पायलट का वर्कलोड उससे बहुत कम हो जाता है। पायलट ने जो फैसले करने होते हैं उसका टाइम ज्यादा मिल जाता है, बजाय इसके कि वो जहाज उड़ाने में और उसके सब सिस्टम्स को ऑपरेट करने में इतना वक्त ध्यान दे। और तीसरा, उसके वेपन्स कितने इफेक्टिव है। अच्छा, ये तीनों चीजें। और फिर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि फिर ये मुल्कों की कुव्वत खरीद पे होता है, कितना अमीर मुल्क है या दरमियाने दर्जे का मुल्क है या गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क तो बेचारे खरीद ही नहीं पाते, जो दरमियाने दर्जे के हैं वो जाहिर है कि। तो इसलिए ये जब चारों चीजें देखते हैं तो आपको JF-17 एक बहुत अच्छी डील के तौर पे नजर आता है इन चारों चीजों के अंदर। और फिर पांचवा सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि बैटल टेस्टेड है। पाकिस्तान, जितने लोग इसमें, जितने ममालिक, बहुत दुनिया के ममालिक, बहुत सबके सब अमीर तो नहीं है, बहुत सारे मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ज्यादा मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो उनके लिए बड़ा ये अट्रैक्टिव चीज है। तो अब चूंकि पाकिस्तान अब अर्जेंटीना को बेच रहा है तो अर्जेंटीना या लैटिन अमेरिका की मार्केट में पाकिस्तान को एंट्री मिल गई है। अब सिर्फ वहां पे सिर्फ अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना और भी खरीदेगा जी। फिर वहां पे बोलीविया है, फिर वहां पर इक्वाडोर है, फिर वहां पे बाकी ममालिक हैं जो कि वेनेजुएला है। ये सब के सब ममालिक फिर इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि नेबरहुड में ये जहाज इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हमारी कैपेबिलिटी कितनी है कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम उस मार्केट को कैप्चर कर सकें? देखिए, पाकिस्तान ने इसको काफी एक्सेलरेट किया है, यानी शुरू में हम 18 जहाज बनाते थे, अब हम 35, 36, 40 के करीबी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप वर्कलोड, जितना आपका काम, जितनी प्रोडक्शन चाहिए आपको, उतनी आप वर्कफोर्स हायर करके और अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको तेज करके आप बना सकते हैं। तो लेट्स से अबाउट 35 to 40 फॉर द मोमेंट, बट अगर हमें बढ़ाना पड़े 50 तक भी गालिबन जा सकते हैं। और जिस तरह एक चीज याद रखिए, एक हिस्सा चीन में बनता है और एक हिस्सा पाकिस्तान में बनता है किसी जहाज का। तो इसलिए ये एक इश्तराक में होता है। तो हमें चाइना के साथ भी उसको रिलेट करना पड़ता है कि चाइना जो अपने हिस्से का काम कर रहा है वो कितना तेजी के साथ कर रहा है और पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो कितना तेजी के साथ हो रहा है। तो ये चीजें तो, लेकिन हम डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। हमने अपनी एयरफोर्स में अब तकरीबन 100 के लगभग जहाज हमने डिलीवर कर दिया अपनी एयरफोर्स के लिए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक इफेक्टिव बैटल टेस्टेड, और ये 2019 में 2 साल 1.5 साल पहले। तो अगर दुनिया के जो बाकी जंगी जहाज हैं उनके मुकाबले में इसका हम मवाजना करें तो इसको अगर हम फॉर एग्जांपल रैंकिंग में रखें तो क्या ये टॉप 10 जहाज़ों में आता है और इसीलिए दुनिया जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी तरफ देख रही है? मेरा ख्याल है टॉप 10 में आसानी से आ जाएगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई ना। देखिए, हर जहाज का रोल मुख्तलिफ होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर मुल्क को एक ही जैसा जहाज चाहिए हो। किसी को किस मकसद के लिए चाहिए, किसी को किस मकसद के लिए चाहिए। लेकिन मल्टी रोल जहाजों के अंदर, जहां पर के मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए मल्टी रोल जहाजों की बात होती है, क्योंकि वो इस तरह नहीं, इतने स्पेशलाइज जहाज नहीं रख सकते कि बॉम्बिंग के लिए सेपरेट होगा, फाइटिंग के लिए सेपरेट होगा। तो हमें, हमारे जैसे मुल्कों को मल्टी रोल जहाज चाहिए होते हैं। तो हमने जब जहाज बनाया था उस वक्त भी यही एम था कि इसको इस तरह से बनाया जाए कि ये लो कॉस्ट हो, मल्टी रोल हो और एक से ज्यादा काम कर सकता हो। तो उस लिहाज से ये जहाज एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। तो इसको डेफिनेटली मैं तो उसको F-16 से
अगर उसके बिल्कुल बराबर नहीं है तो उससे जरा सा कम होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उससे उसको बहुत नीचे LCA है इंडिया का, उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। LCA तो अभी आया इतने सालों के बाद, ये तो हमारा तो 2003 से फर्स्ट फ्लाइट हुई और उसके बाद से अब तक अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑपरेटिंग इट वेल। हमने 2019 में इसको एक इंडिया के साथ जो स्कर्मिश हुई उसमें इस्तेमाल किया हमने। अच्छा सर, एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूंगी आपसे और नाजरीन के लिए भी ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट होगी कि हम पाकिस्तान का जब स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम वीकनेसेस बताते रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स जो ओवर द ईयर्स हमने डेवलप की हैं उस पर बात बहुत कम होती है। तो जाहिर है क्योंकि यूर सब्जेक्ट एक्सपर्ट नाउ ऑन दिस, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी इसकी तारीफ भी बताइए कि पाकिस्तान कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच गया और कैसे कैसे ओवर द ईयर्स हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप की कि अब हम अपना जहाज़ अपने पास इस किस्म का एक प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं जिसको कि अब दुनिया मानती है और ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें इसके। जी शिफा, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान, जैसा मैंने पहले बहुत 2-3 मरतबा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है। हमारी जो फोर्स कॉम्पोजिशन होती है हमेशा एक मिक्स होता है, लो कॉस्ट का और फिर मीडियम कॉस्ट का। हाई कॉस्ट की बात नहीं करते। आजकल मैं आपको अंदाजा बताऊं कि हाई कॉस्ट 22 करोड़ का एक जहाज आता है, 22 करोड़ डॉलर का, 22 करोड़ डॉलर का एक जहाज है आजकल। अगर आप हाई कॉस्ट 22 से 25 करोड़, पाकिस्तान के पास जो है वो 40 यानी 4 से 5 करोड़ तक के जहाज जो हायर कॉस्ट, जिसको हम हाई कॉस्ट कहेंगे। लो कॉस्ट इज समथिंग वेयर बिटवीन 25-30 मिलियन, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, सो वी हैव टू हैव, हमें हमेशा एक मिक्स चाहिए होता है। हम जो वर्क हॉर्स है उसको लो कॉस्ट रखते हैं और जो इफेक्ट वाले जो हमारा एलिमेंट होता है वो मिडिल कॉस्ट या स्लाइटली हायर कॉस्ट होता है इन रिलेटिव टर्म्स। अमेरिका जैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हिसाब से जो होता है, तो इसलिए हम जो इम्पैक्ट एलिमेंट है हमारी एयरफोर्स का वो हमारे F-16s हैं और वो वर्क हॉर्स अल्लाह की मेहरबानी के साथ ऐसा मिल गया। अब हमें JF-17 जो हमारे हर तरफ फैल गया एयरफोर्स में, और ये वर्क हॉर्स भी बन जाएगा और एक बहुत इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करेगा F-16 की फोर्स को। तो मेरा ख्याल है इस तरीके से हमने बनाया है, इसलिए इस प्लान के साथ स्टार्ट किया था कि क्योंकि जहाज तो फेज आउट होते रहते हैं तो हमें इस तरह के जहाज चाहिए जो हम रिलेटिवली लो प्राइस पे खुद बनाएं और उसकी इफेक्टिवनेस इसी कैसे डेवलप कर सकें कि वो जो एवियोनिक्स बेहतर होती हैं, सब सिस्टम्स बेहतर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर होंगी, तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस भी करते जाएं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते जाएं। तो मेरा ख्याल है वो हमारा, इसीलिए आपने देखा ब्लॉक 3, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ये आगे चलते रहेंगे जब तक हमारी कैपेबिलिटी में वो चीजें बाकी नहीं आ जाती। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री रास्ते पे चल पड़ी है। अब हमारे लोगों पे, हमारे मुल्क के लीडरशिप पे है कि वो इस कैपेबिलिटी को कितना सिविलियन सेक्टर में कैसे डाउनलोड करते हैं। अच्छा, और सर फाइनली कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं कि पाकिस्तान को प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में उस तरफ भी चले जाना चाहिए, दिस इज हाई टाइम कि आगे जाके फिर हम उससे भी इकोनॉमिक फायदा हासिल कर सके? कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ्स लाई करती हैं अगर हम वेपन्स की बात करें या अगर हम जो जंगी जहाज हैं या दीगर इस किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बात करें? तो देखिए, असल में ये बहुत ही नीश किस्म की मार्केट है, यानी ये पाकिस्तान उस क्वांटिटी में स्केल पे कभी भी नहीं बना पाएगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो। पाकिस्तान इसलिए जब भी कोई चीज बनाएगा तो बड़ी स्पेसिफिक नंबर्स के अंदर, यानी हमारे यहाँ कोई प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसा नहीं है जो कि इस फील्ड में जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है। अच्छा, और वो जब फिर उसके बाद ये एरा डिपेंडेंट भी है, टाइम डिपेंडेंट भी है, आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, फिर आपको इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है। पाकिस्तान इतने सालों के बावजूद अब जाके आहिस्ता आहिस्ता कोई इंटरनेशनल फुटप्रिंट बना पाया है JF-17 के सिलसिले में, इतने अरसे से एफर्ट हो रही है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं कर सकता। दैट इज वाई ये सर्विस सेक्टर, जो हमारा पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सेक्टर के अंदर ही ये लिमिटेड होकर रह गया। लेकिन इसकी डाउनलोड बहुत सारी, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से कि एवियोनिक्स का इस्तेमाल है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का, हम टैब्स बना सकते हैं लेके इस टेक्नोलॉजी को, आप उनको हमारे से नॉन मिलिट्री सेक्टर के अंदर उसको फैला सकते हैं, आईफोन्स वगैरह वगैरह। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI और बाकी जो IT है, इसको आप इंटरेक्ट करवा के क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, जस्ट अ मैटर ऑफ सेटलिंग डाउन टू दिस एंड सेइंग कि हाँ जी ये हमारे पास है, इस लेवल पे हमने पहुंचना है, और फिर इनको हमने मिला के तो वो प्रोडक्ट्स बनानी है जो कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में मुल्क के अंदर आ सकती हैं, आम शहरियों की पहुंच में आ जाएंगी। तो ये सोचने की बात और करने की बात है। Someone has to think on these lines and get some private investment। आजकल स्टार्टअप्स का बड़ा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इनकरेज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने।